हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो इस वीडियो पे हम लोग स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के सारा कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हो तो सब वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू P2,3 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन x + y = 7 एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा अगर एक लाइन में अगर एज्यूम कर लूँ कि ये है x + y = 7 और यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। तो इस पॉइंट से समझ लीजिए ये डिस्टेंस अगर 4 हुआ तो ये लाइन का स्लोप चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे P दिया हुआ है 2,3। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? तो इसके लिए हम लोग वही सिमेट्रिक फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंस पता है ना, तो इस लाइन का समझ लीजिए ये एंगल अगर थीटा हुआ, मतलब इंक्लिनेशन, तो ये अगर B पॉइंट हुआ तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 + 4 cos थीटा और 3 + 4 sin थीटा, है ना, जहाँ पे tan थीटा होगा स्लोप। ये अगर आपको नहीं पता है तो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन करके मेरा एक वीडियो है, वो आप देख लेना, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर 4 है तो P से B का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, होगा 2 + 4 cos थीटा, 3 + 4 sin थीटा। अब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देते हैं। तो आएगा क्या, नीचे करते हैं अभी। तो 2 + 4 cos थीटा +3 + 4 sin थीटा = 7। बस x की जगह ये, y की जगह वो पुट कर दिया। तो आएगा 4 cos थीटा + 4 sin थीटा = 5 और 7 से माइनस करेंगे तो 2। तो मतलब cos थीटा + sin थीटा आएगा 2/4, जो कि होते हैं हाफ, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है ना। क्वेश्चन तो वही पूछा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा। तो स्लोप देख रहे हैं हम लोग, ये tan थीटा है, तो इस इक्वेशन से अगर tan थीटा का वैल्यू मिल जाए तो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट tan थीटा कैसे निकालेंगे। इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा पता है आपको? cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा cos थीटा होगा 1/4, और ये 1 होता है। अब देखिए ये क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, है ना, जो कि है 1/4। तो मतलब sin 2 थीटा हो जाएगा -1 + 1/4, तो करेंगे तो आएगा -3/4, ठीक है। अब देखिए sin 2 थीटा का tan के आकार में एक फॉर्मूला है, 2 tan थीटा/1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा में मिल जाएगा। और यहाँ से tan थीटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा, वो ऑप्शन देख के भी हमें पता चल जाएगा, है ना। एक तो 3/5 का तो क्वेश्चन है नहीं, देख ही रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी निकालते हैं। तो आएगा -3 tan स्क्वायर थीटा = 8 tan थीटा, मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा +8 tan थीटा +3 = 0। सबको उस तरफ ले गए, ठीक है। चलिए अभी tan थीटा निकाल लेते हैं। तो वही सीधा और करना पड़ेगा, मिडिल टर्म तो होगा नहीं। तो -8 ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये हो रहा है -8, ये तो 28 मतलब क्या, 4 × 7, जो कि होगा 2√7। तो इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, /2। तो देख रहे हैं एक 2 कॉमन लेके कट जाएगा, नहीं तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक 3 है, ठीक है। तो ये 2 अगर कट गया तो आएगा tan थीटा, 2 वैल्यू आएगा, है ना। एक है -4 + √7/3, एक है -4 - √7/3।
चलिए अभी ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन में थोड़ा अलग तरीके से इसको तोड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब 7 1, अच्छा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये जो वैल्यू आया है ना, ये 6 है। अच्छा, तो इसको अगर और एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ। आप देखिए, इसको हम अगर ऐसे ना करें हम लोग तो क्या होगा। तो एक वैल्यू आएगा -8 प्लस 2√7/6 और एक आएगा -8 माइनस 2√7/6, ठीक है। अब देखिए, पहले जो प्लस वाला है उसको लेते हैं। तो tan थीटा आएगा -8 प्लस 2√7/6, ठीक है। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे आंसर में √7 1 ये सब करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 8 है इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अच्छा, एक माइनस पहले आप कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2√7, ठीक है, /6। तो अब ये जो 8 है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, √7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2√7 इंटू 1। और नीचे ये जो 6 है ये 7 माइनस 1 है, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो आप देख रहे हो ये क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब ये हो जाएगा √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये अगर आप तोड़ लो तो a² माइनस b², मतलब √7 माइनस 1 √7 प्लस 1, है ना। तो एक कट जाएगा तो आएगा माइनस ऑफ √7 माइनस 1 बाई √7 प्लस 1। तो इसको आप अरेंज करो तो ये मिल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये अगर आंसर में है तो यही होगा, नहीं तो इसको करेंगे फिर से, ठीक है। 1 माइनस √7/1 प्लस √7, हाँ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, है ना। देखिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन मिल गया तो इसको मार्क कर देंगे। अगर ये ना मिलता तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको तोड़ लेते, ठीक है। तो ये तो हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मतलब ये अगर एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, कोई भी एक लाइन है, इसको अगर आप चाहो तो एक्सिस के हिसाब से भी बना सकते हो। तो हमें पता है ना, ये एक्स एक्सिस को 5,0 और वाई एक्सिस को 0,3 पे काट करेगा। कैसे, आप 0 पुट कर दो, नहीं तो एक एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म इस फॉर्म में भी आप अरेंज कर सकते हो, है ना। तो ऐसा एक लाइन बनेगा जो कि है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, मतलब जिसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, इस टाइप का, है ना, a, टाइप का। अब देखिए ये जो a, है ना, ये वैरी करेगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तब मैं यहाँ पे a पॉजिटिव ले रहा हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ। तब a, मतलब क्या, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तब -a, होगा, है ना। अरे यहाँ पे डॉट डॉट भी दे सकते हैं। और जब थर्ड ये होगा -a, पता है ना आपको, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब होगा -a, क्योंकि वहाँ पे x y दोनों ही नेगेटिव होगा, है ना। तो इसलिए -a। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव यहाँ पे, तो मतलब a, ठीक है। तो इस हिसाब से a हम लोग निकालेंगे। अगर जिसमें a पॉजिटिव आएगा वो होगा, बाकी सब नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं a, यहाँ पे पुट कर दूंगा अभी, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो, 3a प्लस 5a इक्वल टू 15, दैट मीन्स a आएगा 15/8। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए हमने पॉजिटिव लिया है ना। अब इस हिसाब से इसको पुट करेंगे तो -a, पुट करेंगे तो आएगा -3a प्लस 5a इक्वल टू 15। तो फिर ये देख रहे हो आप 2a, मतलब हाँ a आएगा 15/2, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये अगर नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो आप तो क्या आएगा, देख रहे हो -3a माइनस 5a इक्वल टू 15। तो ये तो यहाँ पे a पॉजिटिव नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे a नेगेटिव आ रहा है। ये क्यों हो रहा है पता है ना आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव ले लिए हैं,
थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो अब तो ए को पॉजिटिव होना है ना, तो अब ये ए अगर नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू आ जाएगा ना, तो ये नॉट पॉसिबल है, समझ रहे हो। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तब हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तब हो सकता है, पर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए नहीं हुआ है ना। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। तो ए कोमा माइनस ए है, ए कोमा माइनस ए पुट करो आप, तब आएगा 3a माइनस 5a इक्वल टू 15। दैट मीन्स ए आ रहा है 15/-2, ये भी नेगेटिव है जो कि नॉट पॉसिबल है ना। तो वैल्यू होगा क्या, वैल्यू बस दो क्वाड्रेंट के लिए होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P -3, 4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P। इसका क्या मतलब है, मतलब P अगर एक पॉइंट -3, 4 यहाँ पे होगा ना, -3, 4, तो कोई भी एक लाइन अगर ऐसा है तो बोल रहा है कि इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये जो पोर्शन है अगर मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ तो ए बी पोर्शन पी पे बाइसेक्टेड होगा। ठीक है, अब पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, 4। ठीक है, अब देखो ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ए तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा समथिंग, 0, और बी का कोऑर्डिनेट होगा 0, समथिंग, है ना। तो इसको अल्फ़ा बीटा एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो अल्फ़ा प्लस 0/2 हो जाएगा -3। इसको डायरेक्ट ही हम लोग कर लेंगे कि ये 0 है तो ये -6 होगा, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। और बीटा क्या आएगा, बीटा प्लस 0/2 होगा 4, मतलब बीटा हो जाएगा 8, है ना। तो ये तो मिल गया। अब तो ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या होता है, x/α प्लस y/बीटा इक्वल टू 1, है ना। तो होगा x/-6 प्लस y/8 इक्वल टू 1। तो एलसीएम करेंगे तो 24 मिलेगा, मतलब होगा -4x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो क्या आ रहा है, तो 4x से चेंज कर लो अब, तो होगा 4x माइनस 3y इक्वल टू -24, मतलब +24 इक्वल टू 0। बी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ए पैरेललोग्राम ABDC द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC आर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, देन द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AD, मतलब एक पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है और जो मतलब और एक वर्टेक्स है उसके साथ हमें डायगोनल चाहिए। तो पुट कर लेते हैं पहले जो वैल्यू है, A1, 2, B3, 4, ABDC, तो ये D है और C दिया हुआ है 2, 5। ठीक है, तो AD डायगोनल का हमें इक्वेशन निकालना है। तो अब देखिए ये जो AD और BC डायगोनल है, इनके मिड पॉइंट ये होगा ना, तो जो BC का मिड पॉइंट होगा वही AD का मिड पॉइंट होगा। अगर वो ना भी चाहिए हमें तो बस BC का मिड पॉइंट से ही तो मिल जाएगा AD का इक्वेशन, है ना। बस ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट BC के मिड पॉइंट होते हैं। ये तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट यही होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं E। तो E का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, 3 + 2/2, 4 + 5/2 मिड पॉइंट। तो ये होता है 5/2, 9/2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो जो AD का इक्वेशन है वही AE का इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ AD डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। क्या होगा, 2 पॉइंट फार्मूला देख रहे हो आप, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट देने से तो फार्मूला क्या है, y - y1/y2 - y1 इक्वल टू x - x1/x2 - x1। पुट कर दो, तो y माइनस किसी भी एक वैल्यू को y1 ले सकते हैं, बस जिसको y1 लेंगे उसके साथ जो रहेगा इसको x1 करना होगा, है ना। तो y - 2/9/2 - 2 इक्वल टू x - 1/5/2 - 1 क्या होगा,
y माइनस 2y, ये होगा 9 मतलब 5/2, और ये होगा 5 माइनस 2 मतलब 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, तो होगा 3y माइनस 6 इक्वल टू 5x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 5x, और इसको उस तरफ ले जाओगे तो 3y, और ये भी उस तरफ जाएगा तो +6 मतलब +1 इक्वल टू 0। ठीक है, 5x माइनस, हाँ ऑप्शन ए देख लो आप, सेम है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। If Q and R are fixed points, then the locus of the centroid of triangle PQR। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि एक लाइन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोल रहा है इसके ऊपर P कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, मतलब कोई भी एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे Q एंड R फिक्स्ड है अलग से। तो Q एंड R को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो Q पॉइंट है 1,4, R है 3,-2। तो अब देखिए, ये समझ लीजिए ये दो पॉइंट है, तो P का एक एक वैल्यू के लिए एक एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, है ना। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ऐसा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है एक एक ट्राइंगल के लिए जो सेंट्रॉइड मिलेगा उनके लोकस क्या होंगे, मतलब ये तो बहुत सारे सेंट्रॉइड होगा ना, एक एक के लिए एक एक अलग से, तो उनके लोकस क्या होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको P ले लेता हूँ। अच्छा, जब करेंगे तो सबके लिए तो नहीं सोचेंगे ना, एक के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, तो ये P पॉइंट है। अब देखिए, ये P पॉइंट का आप कुछ कोई भी एक अगर H, K कोऑर्डिनेट ले लो, एक्चुअली इसका तो लोकस नहीं निकालना है ना, जो सेंट्रॉइड आएगा उसका लोकस चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस पॉइंट लाइन के हिसाब से पॉइंट में बना देता हूँ। ठीक है, कैसे बनाऊँगा, सपोज मैं y को T ले लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन में आप ऐसा ही करना कि किसी एक को T ले लेना, तो 2x आएगा 3t माइनस 4, दैट मीन्स x होगा 3t माइनस 4/2। ठीक है, तो ये पॉइंट आप फिर x, y जैसा, मतलब 3t माइनस 4/2, t इस हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका फिर आपको सेंट्रोइड तो मिल जाएगा, है ना। तो उसको मैं कुछ और g ले लेता हूँ। ठीक है, तो g का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताइए। तो g का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3t माइनस 4/2, फार्मूला है ना, तीनों वर्टेक्स अगर दिया रहे x1 y1, ऐसे एक ट्राइंगल का अगर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो सेंट्रोइड क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है ना। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, सबको ऐड कर लेंगे तो होगा +1 प्लस 3/3, और एक होगा t प्लस 4 माइनस 2/3, है ना। तो अब देख लो, इसको मैं एलसीएम कर रहा हूँ, तो ये आएगा 4 प्लस मतलब 2 के साथ इंटू होके 8 हो जाएगा, /2 इंटू 3 मतलब 6, है ना, और ये होगा t प्लस 2/3। तो एक्चुअली ये आ गया 3t प्लस 4/6, t प्लस 2/3। यही तो g का कोऑर्डिनेट है, इसको लिख दो आप, कोऑर्डिनेट ऑफ g, है ना। तो अब देखिए g का अगर कोऑर्डिनेट h, k हुआ तो h, k का ही लोकस चाहिए, मतलब h, k से एक इक्वेशन निकालना है ना। तो ये t के फॉर्म में कैसे इक्वेशन निकालते हैं, ये आप मेरा एक लोकस का वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है, लोकस ऑफ पे पॉइंट करके। तो देखिए, तो अब जो ये पॉइंट है यही तो h, k है, इसका मतलब h है हमारा 3t प्लस 4/6। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट, क्योंकि MCQ में हम लोग h, k नहीं लेते हैं, डायरेक्ट x, y लेते हैं, उसमें टाइम कम लगता है ना, क्योंकि डायरेक्ट ही मिलेगा। तो x होगा 3t प्लस 4/6 और y होगा t प्लस 2/3। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। करेंगे कैसे, बस t को एलिमिनेट कर देंगे तो x, y का एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो, मैं यहाँ से t निकाल लूँगा तो t होगा क्या, 3y माइनस 2। अब इस वैल्यू को अगर इस t के जगह पुट कर दे तो इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो क्या आएगा बताइए, 6x होगा 3t प्लस 4,
तो 3 की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ 3y माइनस 2 और प्लस 4, मतलब 6x इक्वल टू 9y माइनस 6, है ना। तो अब इसका स्लोप क्या होगा बताइए। स्लोप होता है x का कोएफिशिएंट बाय y का कोएफिशिएंट, है ना। अगर दोनों तरफ रहा, एक तरफ रहा तो माइनस करके होता है, माइनस a/b करके, है ना। तो ये तो डायरेक्ट होगा 6/9, मतलब 2/3 होगा इसका स्लोप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोप होगा 2/3। समझ रहे हो ना, x का कोएफिशिएंट बाय y का कोएफिशिएंट, क्योंकि दोनों तरफ है। या फिर आप y इक्वल टू mx प्लस c से भी सोच सकते हो, है ना। तो 2/3 आएगा। 2/3 है, हाँ c है, तो c होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P and Q. O is the origin. The rectangle OPRQ is completed. Then the locus of R. तो मतलब अगर 2,3 यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास करता हो कितना लाइन मिलेगा, इनफाइनाइट लाइन मिलेगा। ऐसा ही एक मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लाइन तो बहुत सारे मिलेगा, जैसे ये, ठीक है। तो अब देखिए, मैं बस ऐसा एक ही पॉइंट बना रहा हूँ। तो ये है P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ठीक, और ये O ओरिजिन। अब बोल रहा है कि OPRQ रेक्टेंगल हमें बनाना है, मतलब ये होगा OPRQ रेक्टेंगल, है ना। तो फिर R का लोकस चाहिए। तो मतलब R को अगर मैं x, y ले लेता हूँ तो इसका इक्वेशन चाहिए, है ना। तो ऐसे तो समझ रहे हो ना आपके, ऐसे तो बहुत सारे R मिलेंगे, इसीलिए लोकस पूछ रहे हैं, है ना। ऐसा भी एक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं इसको। तो अब देखिए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ये x, y हुआ तो ये हो जाएगा हमारा x, 0 और ये y होगा 0, y, है ना। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन में मुश्किल हो जाएगा, तो इसको h, k ही ले लेते हैं, नहीं तो इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तब h, 0 और ये हो जाएगा 0, k, ठीक है। तब देखिए पी क्यू का क्या इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो इंटरसेप्ट फॉर्म, ये अगर h है, ये अगर k है, तो x/h प्लस y/k इक्वल टू 1, है ना। तो अब देखिए ये जो लाइन है ये 2,3 से पास कर रहा है, मतलब होगा 2/h प्लस 3/k इक्वल टू 1। तो आप अगर एलसीएम कर दो तो होगा 2k प्लस 3h/hk इक्वल टू 1। दैट मीन्स 3h प्लस 2k इक्वल टू hk। तो ये hk से इक्वेशन है। और अगर लोकस चाहिए तो पता है आपको, h के जगह x, k के जगह y पुट कर देंगे। एक्चुअली ये हम लोग डायरेक्ट x, y एज्यूम करते, पर यहाँ पे तब इक्वेशन कैसे बनाओगे, x/x आ जाएगा ना। इसलिए पहले h, के लिए जो स्टैंडर्ड वे है, एमसीक्यू में टाइम बचाने के लिए हम लोग x, y डायरेक्ट एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका फिर आंसर क्या होगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू xy, मतलब ये है वाला b, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ABC कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 1,2 एंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस थ्रू B and C दिया हुआ है। अच्छा, तो एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। तो ABC ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, जहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। अब बोल रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस थ्रू B and C दिया हुआ है। तो B से जो मीडियन पास करेगा, मतलब ये अगर D पॉइंट हुआ, ये AC का मिड पॉइंट होगा, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और बोल रहा है C से जो मीडियन होगा, मतलब ये अगर E हुआ तो ये दिया हुआ है x इक्वल टू 4, ठीक। तो ये पॉइंट है क्या, बेसिकली सेंट्रॉइड होगा, है ना। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, चलिए। तो अब देखिए G का कोऑर्डिनेट मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये जो BD और CE,
इन दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो जी मिल जाएगा, है ना। तो अब देख रहे हो एक्स तो 4 दिया हुआ है, ये पुट कर दो यहाँ पे, तो वाई आएगा 1, है ना। एक्स 4 होगा तो 4 + y = 5, मतलब वाई 1। तो जी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 4, 1, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो सी है यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है x = 4, मतलब इस लाइन के कोई भी एक पॉइंट ले लो आप जिसका x कोऑर्डिनेट 4 ही होगा, तो मैं सी का कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 4, k, ठीक है। तो आप मुझे बताइए डी क्या होगा तब, डी इसी का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो डी का कोऑर्डिनेट होगा 4 + 1, मतलब 5/2, और k + 2/2, है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट तो है डी, तो डी अभी मिल गया हमें। अब डी इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। x + y = 5 ही तो है बी डी का इक्वेशन, तो डी का कोऑर्डिनेट अगर ये हुआ तो बी डी का इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के जगह 5/2, y के जगह k + 2/2 अगर पुट कर दूँ तो ये आएगा 5, है ना। दैट मीन्स k + 7/2 है 5, मतलब k + 7 है 10, मतलब k होगा 10 - 7 जो कि है 3, ठीक है। तो k 3 मिल गया, मतलब c का कोऑर्डिनेट होगा 4, 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए बी सी। तो इसको और एक कलर में दे देता हूँ। ये जो ए बी सी ट्राइंगल का एरिया होगा ना, ये जो छोटा ट्राइंगल है ए जी सी, इसका ट्रिपल होगा, ठीक है। ये मीडियन का प्रॉपर्टी है कि एक्चुअली ये जो 6 पार्ट है सब इक्वल है, ठीक है। इसको आप अगर ज़्यादा कर दो तो ये भी एक ट्राइंगल बनेगा 2, तो ये 6 ट्राइंगल सबका एरिया सेम है, और ये जो इससे ज़्यादा है ये 3 ट्राइंगल का एरिया भी सेम है, ठीक है। तो किसी एक का होगा 1/3 इंटू वो, तो अगर मुझे ये ट्राइंगल का एरिया ए जी सी का मिल जाए तो ए बी सी का होगा, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होगा 3 इंटू ट्राइंगल ए जी सी का एरिया, ठीक है। तो चलिए अभी ए जी सी का निकाल लेते हैं, क्योंकि जी पॉइंट तो पता है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, तो बस वही हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे अभी लिखूँगा एरिया ऑफ ए जी सी क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ए कर दो, तो होगा हाफ x1, अच्छा पहले तो मॉड लेना होता है, ठीक है। इसको 4, 1 को x1 में 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो y2 - y3 मतलब होगा 3 - 2 प्लस x2 मतलब 4 इंटू y3 - y1 होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 - 1 होगा, और प्लस 1 इंटू होगा y1 - y2 मतलब 1 - 3। वो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, तीनों वर्टेक्स दिया रहे तो हाफ इंटू करके, है ना। तो ये क्या होगा, हाफ मॉड 4 इंटू 3 - 2 1 मतलब 4, ये भी 1 मतलब 4, और ये है -2, तो हाफ इंटू 6 मतलब 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी सी मिला 3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा 3 इंटू 3 जो कि होगा 9, है ना। तो आंसर होगा 9, देख लो अब कहाँ पे, बी पे है, तो ये बी होगा आंसर, ठीक है। क्या किए, बस जो छोटा ट्राइंगल है उसका ट्रिपल कर दिए, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर अलोंग द लाइन्स दिया हुआ है। अच्छा, तो लाइन के इक्वेशन देख के ही तो हमें पता चल रहा है कि ये पैरेलल है नहीं, मतलब ये एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है ना। लिखा हुआ इफ इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट -1, -2, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टेक्स टू दिस रोम्बस। अच्छा, तो मतलब एक रोम्बस अगर ऐसा है तो ये अगर x - y + 1 = 0, तो आपको पता है ना ये लाइन इसके साथ पैरेलल होगा, तो ये नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक को मैं ले लेता हूँ, इसको ही ले लेते हैं। चलिए 7x - y - 5 = 0, ठीक है।
तो अब देख रहे हो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ए पॉइंट है ना, ABCD में नाम दे देता हूँ। तो ए पॉइंट क्या होगा, बस दोनों को सॉल्व कर देंगे तो x माइनस वाई तो सेम है। तो एक काम कर लेते हैं, माइनस कर देने से ही मिल जाएगा है ना। तो -x + y - 1 = 0, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y कट रहा है, मतलब ये आएगा 6x - 6 = 0, तो x आएगा 1। ठीक है, तो अभी a का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, x 1 आया। अभी देखते हैं y क्या होगा, तो पुट कर देते हैं। x अगर 1 हुआ तो इस इक्वेशन में भी अगर आप पुट कर दो क्या मिलेगा, देख सकते हो 1 - y + 1 = 0, मतलब y मिलेगा 2। तो a मिला 1,2। अब देखिए दिया हुआ है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब BD और AC कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, दिया हुआ है -1, -2, समझ रहे हो ना आप। तो AC का मिड पॉइंट होगा ये, इसको मैं नाम देता हूँ E, है ना। तो उस हिसाब से मैं C का कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा। ये तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट ही आप कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पे 1 है और E इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो A + C क्या होना चाहिए, -2, तभी तो बाई 2 करके -1 आएगा। तो यहाँ पे 1 है, मतलब ये -3 होगा, और यहाँ पे है -2, मतलब ओवरऑल -4 होना है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये होगा -6। ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट, तो पहले इसको अल्फ़ा बीटा एज्यूम करो, फिर अल्फ़ा + 1/2 = -1 करके अल्फ़ा निकालो, है ना, वही आएगा। तो C हमें मिल गया। अब देख सकते हैं A या C दोनों ही ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, है ना। -3, -9 है, यहाँ पे तो -6 आया। तो चलिए अभी B और D निकालना होगा, है ना। तो अब देखिए C तो मिल गया, तो अभी करेंगे क्या, CD का इक्वेशन निकालेंगे। तो CD का क्या इक्वेशन होगा, ये AB से पैरेलल होंगे, है ना। तो मतलब AB की तरह ही होगा। कैसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन, इसका पैरेलल कैसे एज्यूम करेंगे, 7x - y + c = 0, है ना। ये तो मतलब फार्मूला या नियम भी आप बोल सकते हो कि इसका पैरेलल लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, ax + by + c2 = 0, बस ये अलग कर देंगे, इन दोनों को सेम रखेंगे, है ना। तो अब देख लो ये -3, -6 इसमें पुट कर दो, आपको मिल जाएगा C का वैल्यू, है ना। तो C को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा 7 × -3 मतलब -21, फिर y की जगह -6 मतलब +6 + c = 0, दैट मीन C मिल रहा है 15। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ C का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 = 0, समझ रहे हो ना आप। चलो, तो ये मिल गया। अब देख रहे हो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दो मिल गया, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सेम तो -y है, तो बस वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7x - y + 15 - x - y - 1 = 0, बस इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये आएगा 6x, y तो कट जाएगा, मतलब +14 = 0, दैट इम्प्लाइज x होगा -14/6 मतलब -7/3, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, x - y = 1 पे, तो आएगा -7/3 - y + 1 = 0, तो y होगा बस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जो कि होगा -4/3, है ना, -7/3 + 1। तो आप देख रहे हो D का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, -7/3, -4/3। क्या है इसमें, ये भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब B का कोऑर्डिनेट है हमारा आंसर। तो अब B का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, B और D का मिड पॉइंट है, वहाँ से B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन है, तो आप डायरेक्ट अगर ना कर पाओ तो इसको अल्फ़ा बीटा ले लो, ठीक है। तो अल्फ़ा -7/3/2 = -1 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो मैं नीचे कर देता हूँ, मिड पॉइंट का जो फार्मूला है होगा -1, देख रहे हो ना आप, E -1 है, तो अल्फ़ा -7/3/2, तो यहाँ से अल्फ़ा आएगा क्या, -2 + 7/3, मतलब अल्फ़ा होगा
-6 + 7 मतलब 1/3 है ना। और बीटा क्या होगा, बीटा -4/3/2 होगा -2, तो ये हो जाएगा बीटा -4 + 4/3, तो मतलब -12 + 4 मतलब -8/3 है ना। तो फिर जो फाइनल कोऑर्डिनेट आ रहा है ये है 1/3, -8/3 है क्या ऑप्शन में, देख लीजिए। हाँ ये है ए, तो इसका आंसर ए होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन ओ मीट्स द लाइन 3y, एक लाइन दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो ओ डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। तो मतलब दो लाइन दिया, अच्छा जो लाइन दिया हुआ है उसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला वाला लाइन है, बस 4x को इस तरफ ले आया है ना। और एक लाइन दिया हुआ है 8x + 6y + 5 = 0। अच्छा इसको प्लस मतलब =10 है, इसको -10 = 0 कर लेते, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है ना बेसिकली ये इसके पैरेलल लाइन ही है। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दो आप तो मिलेगा ऐसा है ना। तो देख के ही पता चल रहा है कि 1 और 2 पैरेलल है ना। तो क्वेश्चन है, अच्छा तो पहले ये दो लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा। अब क्वेश्चन है कि बोल रहा है कोई भी एक लाइन है अलग से, ठीक है, और मैं समझ रहा हूँ ओरिजिन यहाँ पे है 0 0, तो बोल रहा है ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है ये दो लाइन को ए और बी पे काट करेगा, ठीक है। तो बोल रहे ओ डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी, मतलब ए ओ इस टू ओ बी हमें निकालना है, ठीक है। अब ओ अंदर ही है क्योंकि ऑप्शन देख के भी हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरनली हो रहे हैं ना, सब पॉजिटिव दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता था कि दो लाइन अगर पैरेलल हुआ जैसे यहाँ पे है तो इस पॉइंट से कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, सबका रेशियो सेम ही होगा। मतलब यहाँ पे अगर सी डी रहा तो सी ओ ए ओ इस टू ओ बी = सी ओ इस टू ओ डी होगा, ठीक है। ऐसा एक लाइन अगर मैं परपेंडिकुलर वाला ड्रॉ कर लूँ। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये अगर मैं ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन के ऊपर ओ एम और इसके ऊपर ओ एन, क्या ये सेम लाइन होगा, होगा ही ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो एक के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब दूसरे के साथ वही परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो एक्चुअली इसको ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ए ओ इस टू ओ बी जो होगा और एम ओ इस टू ओ एन सेम होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कोई भी एक लाइन ले लो वही होगा। तो मैं अभी लूँगा एम ओ और ओ एन, और एम ओ और ओ एन तो निकाल ही लेंगे क्योंकि ओरिजिन से डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो पहला जो लाइन है समझ लीजिए ये दिया हुआ है 4x - 3y + 10 = 0। तो ओरिजिन से डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे और इसके लिए भी निकाल लेंगे, है ना। और फिर दोनों का रेशियो कर देंगे। तो पहले एम ओ निकाल लेते हैं ना। एम ओ क्या होगा, ओरिजिन पुट कर दो तो आएगा -10/√4² + 3², इसका मॉड मतलब मॉड हट जाएगा तो पॉजिटिव होगा तो 10/5, ये 5 होते हैं ना। और ओ एन क्या होगा, ओ एन होगा इसके ऊपर है मतलब 5/2, ये तो सेम ही है तो ये तो 5 ही आएगा, समझ रहे हो ना आप। तो ये होगा 5/10 मतलब हाफ। तो रेशियो क्या होगा 2:1/2 है ना। रेशियो एम ओ इस टू ओ एन मतलब 2:1/2। इसको ही क्या बोल सकते हैं 2/½ दैट मीन्स 2 × 2/1 मतलब 4:1। तो 4:1 है, हाँ सी पे है, देख रहे हो आप, है ना। तो आंसर होगा सी। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसका भी और 2-3 पार्ट आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा क्लास वर्क आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF करके एक लिंक दिया हुआ रहेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।